हाय नी नज्जो तेरा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। उसको तो नी नज्जो ने ख़ुद को ख़त्म, यानी कि अगर तुम में गैरत होती तो तुम अपने साथ ऐसा ऐसा कर लेते, वो सब उस जी वाले भाई को वो बोल चुकी थी। पीछे बचा एक, बाकी बचा एक। उस एक ने भी नी नजमा को जो है वो डिसोन कर दिया। खूब अच्छे से टोपी ड्रामा चल रहा है बहन भाइयों के बीच में। बिल्कुल पड़ोस में घर है, ठीक है, आगे पीछे का फ़र्क, मतलब यूँ समझे कि चंद कदम का फासला। अगर इसके घर से निकल कर चंद कदम आगे चला जाए तो इसकी बहन का घर है, ठीक है, बराबर में घर है, बिल्कुल बाजू में। इसका घर इसके घर के साथ, इसके बाप का घर और बाप के घर के साथ जो है वो फिर नी नजमा का घर है। लेकिन टोपी ड्रामे देखें, वही बात है। अभी मैं वर्दा की लाइव सुन रही थी, वहाँ कोई कह रहा था, वर्दा ही कह रही थी कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है कि तुम एक दूसरे को फ़ोन करके और तो अपनी बेगैरतियाँ वहाँ कर लो, वाईटी पे करना ज़रूरी है। फिर आकर कहते हैं कि यहाँ पर सितारा के सपोर्टर्स यूँ और वो और ये और वो। क्यों? जब अपना गंद लाओगे, गलाजत लाओगे, बाहर बात करोगे तो दुनिया तो बोलेगी। इसीलिए तो लाते हो तुम लोग, तो लाते ही इसलिए हो ना, तुम्हें कुछ सुनना होता है, तुमने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, तुम्हें शौक होता है कि 4 लोग आएँ इसको सुने और 5 लोग जाएं इस पे बात करें, बात बढ़ेगी तो तुम्हें व्यूज़ आएंगे तो डॉलर्स आएंगे तो तुम जैसे निकम्मे शराबी कबाबी लोगों का खर्चा चलेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, खुद सोचें, हट्टे कट्टे सारे निकम्मे अपने अपने घरों में पड़े हुए, सब के सब अपने अपने घरों में पड़े हुए हैं, सितारा के नाम का खाते हैं और फिर कहते हैं हम तो सितारा को जानते ही नहीं हैं, वो तो बड़ी घटिया है, वो तो बड़ी गलीज़ है, वो तो हमारी कुछ नहीं लगती। खैर, यहाँ पर इस बंदे ने अपनी बहन को आज डिसऑन कर दिया। डिसऑन इस वजह से किया कि फ़ारूक ने कोई रिएक्शन दिया इसके ऊपर और ये उसकी ताब नहीं ला सका और इसने आकर आसान लफ्ज़ों में वो क्या कहते हैं कि कम ही मुका दिया। ज़ाहिर है बहन भाई हैं, दोनों के बीच में, तीनों के बीच में सलाह मशवरे से हर चीज़ चलती है। उसने इसको बोला हुआ था कि भाई हम कुछ भी बोल देंगे, आगे से तुम कह देना कि ये कहेगा मैं तुम्हारी बहन को निकालता हूँ तो तुम कह देना भाई मैं जानता ही नहीं हूँ, मेरी कुछ लगती ही नहीं, मैंने तो रिश्ते ख़त्म किए। मैं वही उसने किया, पढ़ी हुई थी उसने, ठीक है, स्क्रिप्ट था उसके पास। उसने आके रिएक्शन बना दिया और रिएक्शन में कहता है कि ये रिश्ते तो मैं पहले ही ख़त्म कर चुका हूँ, यानी कि तुम अपनी बीवी को मेरे घर किस हक से भेजोगे, मैं तो उसका भाई हूँ ही नहीं। वेरी सिंपल। कितनी आसानी से ये लोग गंद करते हैं, ठीक है, गोबर करते हैं और फिर उसके बाद साइड में अगर कहते हैं नहीं ये पॉटी तो नहीं है, ये पॉटी तो नहीं है, किसने कहा ये पॉटी है। देखें कितना बड़ा रीज़न यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर तो उसने बड़ी आसानी से जान छुड़ा दी। इसने कह दिया कि अगर फ़ारूक ये कहता है मुझे धमकाने के लिए, मेरा मुंह बंद कराने के लिए कि मैं नजमा को तुम्हारे घर वापस भेज दूंगा, तो इसने साफ कह दिया कि मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं है नजमा से। वो कहता है मैं सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका हूँ, सारे रिश्ते। जब वो सारे रिश्ते ख़त्म कर चुका है तो उस चिशमट्टू से ये पूछना नहीं चाहिए कि फिर तुम किस हक से इस सारी दलदल में कूदते हो, इस शोर में, इस कंट्रोवर्सी में उतरते हो नीचे। कभी अपने बाप की कहानी लेके स्टार्ट कर देते हो, कभी सितारा की कहानी स्टार्ट कर देते हो, कभी सितारा की माँ की कहानी स्टार्ट कर देते हो और जब पलट कर कोई तुमसे पूछते हो तुम कहते हो मेरा तो कोई रिश्ता ही नहीं किसी से। अब बताओ कि तुम्हारी रियलिटी क्या है जब तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है, बाप के साथ नहीं है, सितारा की माँ के साथ नहीं है, सितारा के साथ नहीं है, यहाँ तक कि तुमने पब्लिकली आके सबको डिसऑन कर दिया, अपनी सगी बहनों को, अपने बाप को, सबको डिसऑन कर दिया। जब तुम्हारा किसी के साथ रिश्ता नहीं है तो फिर तुम इन मामलों में बात करते क्यों हो, किस हक से करते हो? जब तुम इनके कुछ लगते नहीं हो तो किस हक से बात करते हो? अभी कहेगा कि जी सितारा के सपोर्टर्स आते हैं और वो मुझे टोंट मारते हैं, चिशमट्टू तुम अपने बाप की नहीं कर रहे, तुम ये नहीं कोई आगे तुम्हें टोंट नहीं मारता जब तक तुम बहन भाई खुद उंगली नहीं करते, ठीक है। तुम बहन भाई खुद जाते हो, खुद अगलों को परेशान करते हो और उल्टे सीधे जो है वो थंबनेल्स लगाते हो। खुद कहा तुमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले तुमने खुद कहा कि हम खुद ऐसे थंबनेल लगाते हैं क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, कंट्रोवर्सी की वजह से व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, डॉलर्स आते हैं। आज भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की तुमने। बहुत से लोगों का कहना तो ये है दोस्तों कि इसने पी पिला रखा था, ये अपने होश में भी नहीं था जब ये बात कर रहा था। इनका पूरे का पूरा ख़ानदान घरों में बैठता है, पीते पिलाते हैं, बीवियों से मजदूरियाँ करवाते हैं। ये वो लोग हैं, देख लें किन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं हम लोग। ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह माफ़ करे कि मैं कहती हूँ कि बस ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये नस्ल दर नस्ल ऐसे होते हैं, ये नहीं सुधरते। सऊदिया तो सऊदिया, ये चांद भी पहुँच जाए, ये नहीं सुधर। या तो ये अपने घर की माँ बहन बेटियों से मजदूरी करवा के खाते हैं या फिर ये उनकी इज़्ज़तें ऐसे बेच के खाते हैं जैसे कि सब सितारा की इज़्ज़त को बेच कर खा रहे हैं। बैठकर ये आम के बदले, खाने के बदले लोगों को शाउट आउट दे रहा है, उनको कम्युनिटी पे लगा रहा है। किसके हक से, किस हक से?
तुम्हारा अपना चैनल सितारा के मन होने मिन्नत है, तुम्हें तो कोई जानता ही नहीं था, कोई भी नहीं जानता था। ठीक, सऊदीया में घुस रहे थे, उसके व्लॉग में घुस रहे थे, सलमा के व्लॉग्स में घुस रहे थे। हाँ भी तुम्हें दिखाया जाए, नज़र पड़नी चाहिए तुम्हारे पर, तुम भी हो। ठीक है, वहाँ पर जो है डड्डू की तरह कभी यहाँ से सर निकालना, कभी वहाँ से सर निकालना, वो सब करते रहे हो। बाद में आके अपना चैनल शो कर दिया कि देखो ये मेरा चैनल है, मेरा चैनल है। वहीं से खुद को खुद इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत बड़े गैम्बल हो भाई तुम क्या समझते हो? लोग समझ नहीं रहे, लोगों को चे समझ रहे हो। जब तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है इन बहनों के साथ, इस बाप के साथ, तो फिर तुम होते कौन? फिर तो तुम्हारा सितारा के साथ भी कोई रिश्ता नहीं है ना, तो फिर तुम सितारा के टॉपिक पर बात करने वाले कौन होते हो? तुम्हारे बाप को वो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाए, गाड़ी के पीछे जो है ना वो ठेला बांधे उसमें बिठाए, पैदल सड़क पे चलाए, जो है मिट्टी में बिठा दे। तुम्हारा क्या? तुम्हारा तो बाप भी नहीं, तुमने तो खुद का बाप तो हमारा था ही नहीं। जब तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो इस कंट्रोवर्सी को क्यों क्रिएट करते हो? कूदते भी नहीं हो बीच में, क्रिएट करते हो, नई कंट्रोवर्सी खुद क्रिएट करते हो। जब तुम्हारा रिश्ता नाता नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है तुम्हारे बाप को अगली कचरे के ढेर पे बिठाए, गाड़ी की छत पे बिठाए, ठीक है, या अपने घर के दरवाजे में बिठाए। वो उसका कंसर्न है, वो उसके अमल हैं। उसने हमेशा तुम्हारे बाप को इज़्ज़त दी है, हालांकि उसे अब तुम्हारा बाप कहना नहीं चाहिए, हाजी गुलाम कहना चाहिए, है ना। तो हाजी गुलाम जो है वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, नी नजमा तुम्हारी कुछ नहीं लगती, ठीक है, आशा ड्रामेबाज तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती है। जब ये तुम्हारे कुछ नहीं लगती है तो क्यों आते हो इनके कंटेंट को लेकर? क्यों? कभी तुम्हें आयशा को सपोर्ट करना होता है, कभी तुम्हें नी नजमा को सपोर्ट करना होता है, कभी तुम्हें बाप को सपोर्ट करना होता है, बाप ने अपने साथ ये कर दिया, बाप मजनून हो गया बीवी के पीछे, ब्ला ब्ला ब्ला। और जब तुम्हारी छितरोल का टाइम आता है तब तुम कहते हो मैं तो जानता ही नहीं इनको, ये कहाँ से मेरी बहनें होगी जो मेरे घर ला कर छोड़ोगे। कितना ईजी है ना, कितना ईजी है, लोगों को चे बनाना कितना इजी है। दोस्तों इसकी छितरौल करो और इस बात पर करो कि जब तुम्हारा रिश्ता ही नहीं है तो तुम होते कौन हो रिएक्शंस देने वाले इस सारी कहानी के अंदर, जब तुम्हारा कोई कुछ लगता ही नहीं है। यही तो बेगैरती है ना कि तुम्हारा रिश्ता उनके साथ है नहीं। जब रिश्ता नहीं तो तकलीफ़ किस बात की? फिर तो तुम्हारी बहनों के साथ जो हो, तुम्हारे बाप के साथ जो हो, और कोई भी कुछ भी करे, फिर तुम्हारा काम ही नहीं है। बहन की साइडें लेते हो, बहनों के ऊपर तकलीफ़ करते हो। तुम्हें तकलीफ़ होती है, वो मिर्ची जो तुमने टाइटल में बनाई थी वो तुम्हें लगी हुई थी। जब तुम्हें मिर्ची लगती है, आकर जो है उनके हक़ में बात करने के बजाय तुम आकर यहाँ सितारा को प्रेशराइज़ करते हो, उसकी माँ को प्रेशराइज़ करते हो, तब बहनों की साइडें क्यों ले रहे थे? और तुम क्या कह रहे थे कि वर्दा को गाली दी तुमने और मरियम को तुमने गाली दी। अपने घर में जो तुम्हारी दो बहनें ना, मीसनियाँ, घुनियाँ और हेटर्स की चेलियाँ, उनको गालियाँ बको। तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता, ठीक है। चिशमट्टू घर पे बैठकर सितारा के नाम की खाने वाले, आया बड़ा वर्दा और मरियम के ख़िलाफ़ मुड़ गया। शर्म तो नहीं आई तुम्हें? अपनी करनी औरतों पे डालो। अपने घर की उन औरतों को देखो जो शुरू से इन्फो देती थी। आयशा की क्यों रोने धोने की आवाज़ें लगाई थी हेटर्स ने? आज से 1-1.5 साल पहले आयशा की रोने धोने की आवाज़ें लगाई थी हेटर्स ने, जब नी नजमा ने आकर पहला रिएक्शन दिया था। क्यों? क्योंकि आयशा ने पूरी स्टोरी अपनी और दिलबर की सुनाई थी हेटर्स को। तब आयशा साहिबा जो है उसका चैनल कोई भी नहीं था, या था भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर था, मंजर-ए-आम पर ही नहीं था। और तुम्हारी बेगैरत बहन अपने एक्स हस्बैंड से शाउट आउट मांग रही थी, वो भी ज़बरदस्ती तुम्हारी सौतेली माँ को कॉल्स कर करके। तब तो हमें ये भी नहीं पता था कि जो है सितारा की माँ इसकी सौतेली माँ लगती। उस दौर में वो अपने एक्स हस्बैंड जो है उससे शाउट आउट मांग रही थी। सितारा से मांग लिया होता वो फिर भी दे देती। मांग भी किससे रही थी? दिलबर से। तुम लोगों में तो ये गैरत हया है। तुम्ही ने वीडियोस बनाई थी ना कि तुम्हारी बहन गलत कर रही है, तब कह देते भाई मैं जानता ही नहीं हूँ कौन आयशा। क्यों बनाई थी वीडियोस? क्यों कूदे थे मामले में? कंट्रोवर्सीज़ में कूद के अपना चैनल खूब पॉलिश करके, खूब वहाँ से धंधा कमा के, अब तुम क्या कहते हो? तुम जानते ही नहीं किसी को। अपने मुंह से कहने वाला कि मैं कंट्रोवर्सी के लिए अपने बाप के लिए ऐसे थंबनेल लगाता हूँ, शेम ऑन यू। और कभी भी मरियम ने या वर्दा ने तुम्हारी बहन की बेटियों को कोई गालियाँ नहीं दी। इतना ज़र्फ है उनमें, अपने गिरबान में जहाँ को तीली लगा रहे हो औरतों की तरह। यहाँ औरत वाला काम किया है दोस्तों इसने, जो औरतें करती होती फाफे कुटनियाँ, जिनको कोई उस वक्त जल्दी में ना समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो वो क्या करती हैं, किसी और के सर सारा मामला मुद्दा डाल देती हैं। अब जो खुद इसने खारा किया वहाँ पर, ये इससे संभाला नहीं जा रहा ना, तो अब इसने वर्दा और मरियम पे डाल दिया कि वो तुम्हारी बेटियों को गालियाँ देती हैं। उन्होंने कभी भी किसी की औलाद को गालियाँ नहीं दी हैं, वो तो बहुत मुंह संभाल के। मरियम तो किसी औरत को भी गाली नहीं देती। हाँ, वर्दा ने अगर गुस्से में दी हो तो वो भी तुम्हारी बहन को दी होगी, उनकी बच्चियों को कभी नहीं दी होगी, ठीक है। तो मसाले कम छड़को जनानी, तुम तो पूरी जनानी हो। रही बात तुम्हारी भांजी की किस्सों के, भांजियों के किस्सों के, तुम्हारे बहनोई के, वो तुम्हारी बहन खुद बताती रही है। जिसको बताती रही है उसने अपने मुंह से आके पैनल्स के ऊपर बोला है। तो अपना किया हुआ गंद जो है ना वो किसी और के माथे मत लगाओ।
जो खारे जो गंद तुमने किया ना, तो बताओ कि तुमने किया है। वो मरियम और वर्दा के क्या चल रहा है, कौन पीता है, पीने के बाद होश में नहीं रहता, उसकी बेटी बीवी में फर्क नहीं पता चलता। ये तुम्हारी बीवी थी जो लोगों को किस्से सुनाती रही है। इसमें कोई सरोकार नहीं था, ना वर्दा का ना मरियम का। और तुम्हारी बीवी ने जाकर सुनाया भी किसको? एक रिएक्शनिस्ट को, ठीक, जिसका काम है रिएक्शन देना, इसी तरह के टॉपिक्स को पकड़ना और उनके ऊपर बात करना। तो तुम्हारी बीवी ने उसको अपना क्या बचपन की सहेली समझ लिया था, लंगोटिया यार समझ लिया था, जो उसके आगे सारे किस्से करके आई थी कि मेरा शौहर ट्रंक करके आता है और उसके बाद ये काम करता है। अपनी बहनों से पूछो। और हाँ, जब ऐसे बोलेंगे ना इसको, तो ये बेगैरत इंसान कहेगा मेरी तो कोई बहनें हैं ही नहीं, मैं तो रिश्ता ही ख़त्म कर चुका हूँ। तो नल्ले इंसान, नल्ले चिश्मट्टू, जब तुम रिश्ते ख़त्म कर चुके हो तो आइंदा यहाँ जो है रिएक्शन देने भी मत आना। जब तुम कुछ लगते ही नहीं, तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं, फिर सितारा तुम्हारी तरफ से नंगी नाचे या मुजरा करे, इसमें तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तुम्हारा बाप अपनी बीवी को प्यारा हो चुका, तुम्हारी तरफ से वो है ही नहीं, तो फिर वो कालीन पे बैठे या कचरे के ढेर पे बैठे, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारी बहनें तुमने डिसोन कर दी, तुम्हारी कोई बहनें ही नहीं है, फिर उनकी बेटियों को अगले जो कहें, जहाँ बिठाएं, जो करें, तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। वो खुद आके जवाब देंगी ना। गैरत करते हो तो पूरी करो, गैरत करते हो ना तो पूरी करो। आधी अधूरी गैरत सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए, ये तुम्हारी मर्दानगी है। ये दोस्तों इनके घर के मर्दों की मर्दानगी है। एक एक को कहते हैं पत्थर उठाओ नीचे से बेगैरत निकलेंगे। इतने भरे पड़े इनके पूरे ख़ानदान में, इतने भरे पड़े हैं। सिवाय जो है वो मैं कहती हूँ कि चंद एक के ना, सबके सब घरों में पड़े हैं, बीवियों की कमाइयाँ खा रहे हैं, सबके सब, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जायदादें हैं, सऊदिया तक में ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, लेकिन बीवियों को मेड बनाना है, बनाना ही बनाना है। पेट नहीं भरते इनके, इनकी हविस नहीं पूरी होती। क्यों? क्योंकि पीते पिलाते भी तो है ना, वो खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो दोस्तों मैं तो आपको ये मशवरा दूंगी, इनकी पूरी फैमिली को देखना बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। ज़रूरत ही नहीं है किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने ये पैसा ज़्यादातर जो ना अपनी अय्याशी में उड़ाना है। ना ये किसी सपोर्ट के हकदार है, ना इन पे कोई तरस खाना चाहिए। ये इनकी रियलिटी है, ये इनकी हकीकत है। ये इतना नेक होता है, इतना अच्छा होता ना, जिस दिन इसकी भाभी ये गन लेकर आ रही थी, इसने कहना था उसी दिन कि मैं इस चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ पर आकर कहता है मेरा किसी से रिश्ता नहीं है। तो सलमा तुम्हारी क्या लगती थी? लंगोटिया यार लगती थी, जिसको तुम मशवरे दे रहे थे कि वीडियो बनाओ भाई के ख़िलाफ़, वीडियो बनाओ अपनी बहन के ख़िलाफ़, पब्लिक में करो ये बातें, दुनिया के सामने लेकर आओ ये चीज़ें। तुम मशवरे किस हक से दे रहे थे, किस रिश्ते से दे रहे थे? नाई रखे हुए हो क्या? हाँ, वो नाई होता है ना दोस्तों, गांव में एक नाई होता है, एक नहीं खैर कई नाई होते हैं, उनकी नस्ल ही नाइयों की होती है। तो वो जो होते हैं उनको ज़रूरत नहीं पड़ती उनको। यहाँ मैं आम नाइयों को गाली नहीं दे रही, कास्ट की बात कर रही हूँ। तो ये पहले ज़माने की बातें होती थी। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि वो जो नाई और न्यानी होते थे ना, कोई बात फैलानी होती थी तो उनको कह देते थे। मिसाल के तौर पर गाँव में किसी की शादी हो तो एक वो फिक्स एक जो है ना मखसूस कास्ट होती नाइयों की, उनको जाके कह दिया जाता था कि आपने इनविटेशन देना है। तो वो जाके इनविटेशन भी देकर आते थे, जहेज़ का सामान भी लेकर जाते थे, लड़की का रख के आते थे और देगें भी पकाते थे। ठीक है, यहाँ मैं किसी गलत सेंस में नहीं बोल रही अगर कोई इस चीज़ को बुरा समझ रहा हो तो, लेकिन यहाँ पर मिसाल उनकी दी जाती है कि तुम वो तो नहीं जो रिपोर्ट लेके जाते हो। उनको तो चलो उनकी ड्यूटी थी, उनकी जॉब थी, उनको पेमेंट की जाती थी कि मेरा ये मैसेज लेकर जाओ फ़लाँ को दो, और फ़लाँ कहता था चलो मेरा ये मैसेज लेकर जाओ फ़लाँ को दो। ठीक है, उस वक्त फ़ोन तो होते नहीं थे, ख़तों का सिस्टम भी नहीं था बहुत पहले, और एक दो गांव के अंदर बीच में कोई बात करनी होती थी तो लोग नाई को मैसेज दे देते थे। तो क्या तुम नाई लगे हुए थे सलमा के? सलमा और उसके शौहर के बीच में तुम नाइयों का काम कर रहे थे, या अब तुम नाई लगे हुए हो जो बीच में नाइयों का काम कर रहे हो? और ख़बरदार यहाँ किसी सपोर्टर को गाली निकालने की कोशिश की तो तुम लोगों की औकात नहीं किसी को गाली देने की। तुम लोग वो बेगैरत मर्द हो कि तुम्हारे घर की एक गंदी औरत ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान को गंदा किया, नंगा किया, और तुम उसको हल्लाशेरी देते रहे। तुमने ये नहीं बोला कि ये घर में सॉल्व करने के किस्से हैं या पुलिस स्टेशन में तुम पूरे ख़ानदान को नंगा कर रही हो। लोग क्या बोलेंगे कि इस घर की बहू बेटियां ऐसी हैं, इस ख़ानदान में लोग ऐसे। नहीं, तुमने ना पाकिस्तान का सोचा ना इस्लाम का सोचा। साथ होकर उसके उस 2 टके के दिमाग वाली उस बेवकूफ़ औरत के साथ होकर तुमने गंद मचाया। और तुम क्या चाहते हो हम चुप हो जाएं? क्यों चुप हो जाएं? वाईटी तुम्हारे बाप का है। हाँ, ये जिन फ़ोन्स के ऊपर से तुम लोग वीडियो बना कर तुम लोग पब्लिक करते हो, इन्हीं फ़ोन से कॉल कर लिया करो ना एक दूसरे को, वहाँ पर नंगे हो जाया करो। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने अपने वही वर्दा वाली बात है कि पॉटी भी और पता नहीं क्या क्या कुछ आकर वाईटी पर ही करना है, यहीं पर करना। जब यहाँ पर करोगे ना तो सुनोगे और ऐसे ही जलील होगे। ठीक है, और ये तवक्को बिल्कुल भी नहीं रखना है कि हम लोग चुप हो जाएंगे, तुम्हारी गालियाँ सुनेंगे, डर जाएंगे। जब तुम लोग बेगैरत हो ना तो फिर हम लोगों को तो ये सब करना पड़ेगा। ठीक है,
तो पाकिस्तान के और इस्लाम के तुम अकलौते वाली वारिस नहीं हो जो तुम्हारा दिल करेगा और तुम करोगे और हम सुनते रहेंगे। तो अपने औकात के अंदर रहना और आइंदा गाली देने से पहले 100 दफ़ा सोचना। दोस्तों अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला हमारे पैनल्स को सलामत रखे ताकि हम ऐसों की बजाते रहें। और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया आज, पता नहीं मैंने क्या क्या बोला। खैर मेरी कोई बात भी किसी को बुरी लगी हो मेरी ऑडियंस को तो मैं उन सबसे सॉरी करती हूँ। असल में फ़ैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग करो ना तो और गर्मी और गुस्सा आ रहा होता है। तो खैर इस बंदे के ऊपर तो मुझे शदीद वाला गुस्सा इस वक्त आया हुआ है। उसको इसकी लिमिट्स, इसकी हदें, इसकी औकात बतानी बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान से मर्दों औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन फम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।